आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नए बिगनिंग के साथ में। और आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इन वीडियोज़ की मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। अब एसिड बेस एंड सोल्ट में अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कहाँ से करें या किस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा इसका, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अभी कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। टोटल हमारे पास इतने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। ये एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन कंपाउंड्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो जो कैटेगरीज हैं जिनमें हमने डिवाइड किया है वो क्या है, एसिड बेस एंड सोल्ट। और यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम चैप्टर कौन सा स्टडी कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिड। अब इसका जस्ट एक सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक लेमन लिया। लेमन आप सबने देखा होगा। लेमन को अगर आप इसको कट करते हो और कट करके आप इसको टेस्ट करोगे, इसको आपने कट किया और कट करके आपने इसको टेस्ट किया, तो आपको जो टेस्ट मिलेगा इसका वो कैसा टेस्ट रहेगा, आपका सोर टेस्ट रहेगा, है ना, खट्टा लगेगा आपको ये। अब अगर इसका सोर टेस्ट है तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके सोर टेस्ट का रीज़न क्या हो जाएगा कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है लेमन में, लेमन में एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या आ रहा है आपके पास, इसका सोर टेस्ट आ रहा है। क्लियर। अब सिट्रिक एसिड का सिंपल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा C6H8O7। ये फॉर्मूलेज वगैरह अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे होंगे तब। तो लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट था, इसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है। क्लियर। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं वो उनका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। क्लियर। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपली डिफाइन कर सकता हूँ, ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सिंपली हम बोल सकते हैं ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया कि जितने भी एसिड हैं उनका टेस्ट कैसा रहेगा, सोर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इतिहास। किसका इतिहास, एसिड का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एसिड की हिस्ट्री के बारे में। अब सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड के बारे में बताया वो थे लेवोइजर, एंटोनी लेवोइजर। आपने नाम सुना होगा। 1783 में इन्होंने सबसे पहले एसिड के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला ऑक्सी कंपाउंड्स मींस ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन के साथ में बने हुए हैं उनको हम बोल देते हैं ऑक्सी कंपाउंड्स। ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल मींस नॉन मेटल का अगर कोई भी ऑक्सी कंपाउंड है तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। क्लियर। मींस नॉन मेटल के जो भी ऑक्सी कंपाउंड होंगे वो इन्होंने क्या बोल दिए, उनको एसिड बोल दिया। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखना चाहें तो ऑक्सी कंपाउंड की बात करेंगे तो जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्सी कंपाउंड हो जाएगा CO2। क्लियर। सल्फर है, सल्फर का ऑक्सी कंपाउंड हो जाएगा SO2 एंड SO3। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सी कंपाउंड हो जाएगा क्या, NO2। तो इन्होंने बोला कि जो ऑक्सी कंपाउंड है नॉन मेटल के वो क्या होंगे, एसिड होंगे। सबसे पहले इन्होंने बता दिया एसिड के बारे में कि ये एसिड होंगे। अब इनके बाद
नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। अब देखो अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्कवरी चलती रहती है, तो लेवोइजर ने जो बोला वो इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने अपनी डिस्कवरी की और अपनी डिस्कवरी करके इन्होंने क्या बता दिया कि एसिड हम उसको बोलेंगे जिसमें म्यूरेटिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब ये म्यूरेटिक एसिड क्या होता है? म्यूरेटिक एसिड हम बोलते हैं HCl को, मीन्स जिसमें म्यूरेटिक एसिड होगा वो एसिड होगा। हम्फ्री डेवी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिसमें म्यूरेटिक एसिड प्रेजेंट है वो एसिड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्कवरी हुई लिबिग, ये भी नाम आपने सुना होगा। 1830 में इन्होंने प्रपोज की एसिड की डेफिनेशन। ठीक है, 1830 में इन्होंने एसिड की डेफिनेशन प्रपोज की। क्या डेफिनेशन थी कि हम एसिड किसको बोलेंगे? कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल इन विच हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेसेबल, मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकें। कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल इन विच हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेसेबल बाय अ मेटल और अ पॉजिटिव रेडिकल, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस हाइड्रोजन को पार्शियली या कंप्लीटली कोई भी मेटल डिस्प्लेस कर सकता है या पॉजिटिव रेडिकल डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसको जस्ट हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया, HCl ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम से, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस HCl में रिप्लेसेबल H प्लस प्रेजेंट है, मीन्स ये H प्लस यहाँ से हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो सकता है कंप्लीटली या पार्शियली। इस सोडियम ने इस HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मीन्स ये जो HCl होगा अब इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे एसिड। क्लियर? तो लिबिग ने ये बताया कि नॉन मेटल के ऐसे कंपाउंड जिसमें पार्शियली और कंप्लीटली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ मेटल और अ पॉजिटिव रेडिकल, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? उस कंपाउंड को हम बोल देंगे एसिड। एक्चुअल में लिबिग ने क्या किया, जितनी भी पहले इनसे पहले डेफिनेशंस आ चुकी थी उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया ताकि जितने भी एसिड प्रेजेंट है सबको उस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकें। क्लियर? अब देखो इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी भी एसिड की हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशन उनको सूट कर रही थी उनके पर्पस को सोल्व करने के लिए वो डेफिनेशन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की। क्लियर? तो यहाँ से एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास नहीं आ रही है, ये हम बस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्रीनियस कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्रीनियस कंसेप्ट। ठीक है, 1887 में इन्होंने प्रपोज किया और मॉडर्न डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप इसको। तो आर्रीनियस कंसेप्ट क्या बोलता है? आर्रीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला कंपाउंड्स और सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस और कंपाउंड्स विच रिलीज H प्लस आयन। ठीक है, कंपाउंड और सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन और H3O प्लस आयन। अब H प्लस आयन तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन, और H3O प्लस आयन क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कंपाउंड विच रिलीज H प्लस आयन और H3O प्लस आयन इन वाटर, मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड को हम वाटर में डिसोल्व करें और वो H प्लस रिलीज कर रहा है और या फिर H3O प्लस रिलीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एसिड बोल देंगे। इज नोन एज एसिड। कंपाउंड विच रिलीज H प्लस और H3O प्लस इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। सिंपली एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी एसिड हमारे पास है, जैसे HA, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये रिलीज कर देगा H प्लस। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास एसिड का
नेगेटिव पार्ट, यहाँ से नेगेटिव पार्ट बन जाएगा एसिड का। अब अगर ये वाटर में प्रेजेंट है, ये वाटर इस H+ से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा H3O+। ठीक है, तो कोई भी एसिड को अगर वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं तो वो क्या रिलीज कर रहा होगा हमारे पास, या तो वो H+ रिलीज कर रहा होगा या फिर H3O+ रिलीज कर रहा होगा, मीन्स हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा होगा H+, या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जिसको वाटर में डिसोल्व करने पर वो H+ या H3O+ रिलीज कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे एसिड। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं एसिड के ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट हमने ले लिया HCl। HCl को अगर हम वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा। जैसे हमने लिया HCl और इसको डिसोल्व कर दिया वाटर में तो क्या बन जाएगा हमारे पास H+, और ये H+ यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, H3O+ की फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। अब इस HCl ने क्या रिलीज कर दिया है, यहाँ पर H3O+ रिलीज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। इसको हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये क्या रिलीज कर देगा, ये रिलीज कर देगा यहाँ पर H3O+। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज कर देगा H3O+, और साथ में क्या मिल जाएगा हमको, साथ में मिल जाएगा हमको SO4 ठीक है। तो यहाँ पर H3O+ रिलीज हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिड। ये हाइड्रोजन से H+ रिलीज हो रहे हैं, H2SO4 से H+ रिलीज हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस की डेफिनेशन। ठीक है, तो बेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आर्हेनियस ने क्या बोला, कंपाउंड और द सब्सटेंस विच रिलीज OH- आयन। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जो OH- आयन को रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया बेस। कंपाउंड विच रिलीज OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेस। ठीक है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, ऐसा कंपाउंड जो OH- आयन रिलीज कर रहा है। क्लियर। जस्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कोई भी यहाँ पर बेस लिया और इसको वाटर में ऐड कर दिया, मीन्स इसका एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, B+ और OH-। तो इसने क्या रिलीज कर दिया, OH-, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो इस तरीके से आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे एसिड और बेस को। अब बेस के भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एसिड के एग्जांपल लिए हैं, तो जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस होता है, इसको वाटर में डिसोल्व किया, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो ये क्या बना देगा, Na+ और OH-। तो इसने क्या किया, OH- रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ऐसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको भी वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, K+ आयन और OH- आयन। ठीक है, तो इसने भी OH- रिलीज किया है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे बेस। क्लियर। तो इस तरीके से हम आर्हेनियस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं एसिड और बेस को। अब कुछ स्पेशल पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, और वो स्पेशल पॉइंट में सबसे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एसिड वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कुछ, और स्पेशल पॉइंट में सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारे पास सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड वर्ड की। तो एसिड वर्ड डिराइव हुआ है एसिडस से, ये लैटिन वर्ड है एसिडस, और जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है सोर, मीन्स टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ये टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया, एसिडस है, और एसिडस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, सोर। नेक्स्ट पॉइंट, जो H+ रिलीज हो रहा है, जैसे मान लो किसी भी एसिड को हमने वाटर में ऐड किया तो वो H+ रिलीज कर रहा है, तो वो H+ वाटर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हम देख रहे हैं। H+ एग्जिस्ट इन वाटर इज H3O+। H+ वाटर में H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या,
या तो आप इसको हाइड्रोनियम आयन बोल दो या फिर आप इसको हाइड्रोक्सीनियम आयन बोल दो, ठीक है। जनरली हाइड्रोनियम आयन यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। H2+ को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सीनियम आयन। H+ अगर रिलीज होगा और वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, H3O+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स कैन नॉट बी टेस्टेड, मीन्स जितने भी एसिड प्रेजेंट है सबको हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या है, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ एसिड क्या है, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। सम एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्मफुल, ठीक है। अब ऐसे कौन से एसिड है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो हार्मफुल होता है, कोरोसिव होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, कोरोसिव एसिड है, मीन्स आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं, इसलिए आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे एसिड हैं जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी हमने लेमन जूस की बात की तो उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। टेमरिन की बात कर लोगे तो उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होगा। टोमेटो की बात कर लोगे तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पार्ट डिस्कस किया है एसिड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, मीन्स कितने टाइप के एसिड है और उनको किस किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।